आप देख रहे हैं सिलेबस। चलिए शुरू करते हैं। प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। प्रशासनिक सुधार का अर्थ देखें परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार प्रशासन या संगठन की संरचना, तकनीक और कार्मिकों के व्यवहार में सुधार की प्रक्रिया को प्रशासनिक सुधार की संज्ञा दी जाती है। जब परिस्थितियां बदल जाएं, तो उन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप हम संगठन या प्रशासन की संरचना को बदलते हैं। काम करने के जो तरीके हैं उन्हें इम्प्रूव करते हैं और उसके साथ ही साथ कार्मिकों की सोच या व्यवहार में परिवर्तन करना भी आवश्यक होता है। और इसी पूरी प्रोसेस को प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की संज्ञा दी जाती है। हम जानते हैं कि किसी भी संगठन के 5 तत्व होते हैं: उद्देश्य, संरचना, तकनीक, व्यक्ति और बाह्य वातावरण या परिवेश। किसी भी संगठन के अनिवार्य रूप से 5 तत्व हैं। हर संगठन का एक निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य है, एक भौतिक या आंतरिक संरचना है जिसके द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। संगठन में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनके इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, मतलब व्यक्ति हैं, व्यक्ति की भावनाएं, समस्याएं, पसंद नापसंद है। संगठन में वो जो काम कर रहे हैं उनको करने का एक तरीका, एक पद्धति है कि कैसे करेंगे। और हर संगठन का एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश है जो उसे बड़ी मात्रा तक प्रभावित करता है। तो हर संगठन में अनिवार्य रूप से इन 5 तत्वों का समावेश होता है। और देखिए आप, उन 5 में से 4 तत्वों को अभी हमने निकाला है और प्रशासनिक सुधार की एक डेफिनेशन या अर्थ बताया है आपको।
परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार मतलब बाह्य वातावरण या परिवेश। प्रशासन या संगठन की संरचना, तकनीक और कार्मिकों के व्यवहार में परिवर्तन, तो संरचना, तकनीक और व्यक्ति। पांचवा तत्व बचा उद्देश्य। तो देखिए, उद्देश्य को हमें बदलना या सुधारना नहीं है, उद्देश्य तो जो है वही रहेगा। उस उद्देश्य को हम कैसे बेहतर ढंग से प्राप्त करें, तो उसके लिए जो बचे हुए 4 तत्व हैं उनमें चेंज करना है। अब उन 4 में भी जो परिस्थितियां बदल रही हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, तो जैसे वो परिस्थितियां बदलें उसके अकॉर्डिंग जो बचे हुए 3 तत्व हैं जो हमारे हाथ में हैं, हमें उनको इंप्रूव करना है। भाई एलपीजी की नीति आई, परिस्थिति बदल गई, तो हम अपने काम करने के तरीके बदलें। हमें अगर स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो हम वो चेंज करें। तो परिवर्तित परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रशासन या संगठन की संरचना, तकनीक और कार्मिकों के व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, इसे हम प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की संज्ञा देते हैं। तो बेसिकली आपको जो बात दिमाग में रखनी है कि संगठन के 5 तत्व, उद्देश्य कांस्टेंट है, हमें उसको बेहतर ढंग से प्राप्त करना है। बचे हुए 4 तत्वों के आधार पर बस यहां आपको डेफिनेशन लिख देनी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकार या प्रशासन से जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं, सरकार या प्रशासन से जनता की जो अपेक्षाएं हैं और प्रशासन की जो उपलब्धियां हैं, दूसरे शब्दों में कहें, जनता की अपेक्षाएं या वांछनीयता, हम क्या चाह रहे हैं अपने सरकार और प्रशासन से, हमारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं क्या है, हमारी नीड, हमारी डिजायर्स क्या है। लेकिन प्रशासन की उपलब्धियां क्या हैं, मतलब वास्तविकता या यथार्थ स्थिति क्या है, क्या हम चाह रहे हैं, वास्तव में हमें क्या और कितना हासिल हो रहा है। तो वांछनीयता या अपेक्षाएं क्या हैं, वास्तविकता या उपलब्धियां या यथार्थ क्या है। अगर इन दोनों के बीच में गैप होता है, दूरी या अंतर होता है, तो उसको कम करने, भरने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया को हम प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की संज्ञा देते हैं। तो कहा ही जाता है कि प्रशासनिक सुधार यथार्थ और वांछनीयता के बीच की खाई को पाटने के लिए किए जाने वाले प्रेरित परिवर्तन है। प्रेरित परिवर्तन मतलब प्रशासनिक सुधार हमें जानबूझकर करने पड़ते हैं। यथार्थ और वांछनीयता के बीच में खाई हो तो उस खाई को पाटने या भरने के लिए हमें प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। थोड़ा सा पीछे चलें, याद कीजिए, इसी बात को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में हम पढ़ के आए। हमने पढ़ा कि ये तो सेम यही पढ़ा हमने कि जनता की प्रशासन से अपेक्षाएं क्या हैं और प्रशासन की उपलब्धियां क्या हैं। जब इन दोनों के बीच में गैप होता है तो उससे जनता की शिकायतों का जन्म होता है। समय पर अगर इन शिकायतों का समाधान नहीं किया जाए तो जनता में असंतोष पैदा होने लगता है और ये असंतोष कभी भी जनता के विद्रोह के रूप में फूट सकता है। हमने टॉपिक पढ़ा जनता की शिकायतों का निवारण, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, और उसमें हमने ये बात की है आपसे कि जनता की अपेक्षाओं और प्रशासन की उपलब्धियों के बीच में अगर गैप हो तो उससे जनता की शिकायतें पैदा होती हैं। समय पर उन शिकायतों का समाधान नहीं किया जाए तो जनता में असंतोष होने लगता है। धीरे धीरे असंतोष विद्रोह का रूप ले लेता है। तो इसलिए हमें इस विद्रोह को रोकने के लिए दो स्तरों पर एक साथ कार्य करना पड़ता है। एक लोकतांत्रिक देश में जनता को अगर अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर होना पड़े तो इसे हम बेहतर नहीं मानते। हमें दो स्तरों पर एक साथ काम करना होता है। एक कि नई शिकायतें पैदा नहीं होने दी जाएं और जो शिकायतें पैदा हो गई हैं उनका समय पर समाधान हो जाए। नई शिकायतों को पैदा नहीं होने दें और जो शिकायतें पैदा हो चुकी हैं उनका समय पर समाधान हो जाए। शिकायतों का समय पर समाधान कैसे हो तो उसके लिए लोकपाल, लोकायुक्त जैसी संस्थाएं हैं। और नई शिकायतें पैदा ना हो इसके लिए हम क्या करें? तो नई शिकायतें पैदा ना हो उसके लिए जरूरी है कि लोगों की अपेक्षाओं को कम किया जाए और उपलब्धियों को बढ़ाया जाए। ऊपर वाली रेखा को नीचे करें और नीचे वाली रेखा को ऊपर करें तो नई शिकायतें पैदा नहीं होंगी। अपेक्षाएं कम और उपलब्धियां ज्यादा तो शिकायतें पैदा नहीं होंगी। फिर हमने देखा कि लोगों की अपेक्षाओं को कम करना कठिन है। एक प्रतिस्पर्धी राजनीति वाले लोकतांत्रिक देश में लोगों की अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हैं उन्हें कम करना कठिन है। तो फिर हमारे पास दूसरा उपाय बचता है कि हम प्रशासन की उपलब्धियों को बढ़ाएं। कैसे बढ़ेंगी प्रशासन की उपलब्धियां? तो देखिए वही हम आपसे बात कर रहे हैं कि उसके लिए हमें प्रशासन में
सुधार करने की जरूरत होती है। वहीं आगे देखिए हम कि जनता की अपेक्षाओं और प्रशासन की उपलब्धियों के बीच के गैप को कम करें। अपेक्षाएं कम करना कठिन है तो प्रशासन की उपलब्धियां बढ़ाई जाएं और उसके लिए जो उपाय है वो है प्रशासन में सुधार किए जाएं। जब हम प्रशासन में सुधार करेंगे तो उससे प्रशासन की क्षमताओं और दक्षताओं का विकास होगा और जब प्रशासन की क्षमताओं दक्षताओं का विकास होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासन की उपलब्धियां ज्यादा होंगी। एक सक्षम और दक्ष प्रशासन ही लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने में सक्षम होता है। तो इसलिए हमें प्रशासनिक सुधारों की जरूरत होती है। इस पूरी बात को हमने वो संक्षेप में बता दिया था आपको कि जब अपेक्षाओं उपलब्धियों के बीच में गैप हो तो उस गैप को भरने के लिए हमें प्रशासनिक सुधारों की जरूरत पड़ती है। और पूरा ये डिटेल चूंकि हम पीछे पढ़ चुके थे तो इसलिए अब लेकिन रिकॉल हमने कर दिया यहाँ। तो ये तो प्रशासनिक सुधारों का अर्थ है। अब मुद्दा ये है कि कब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं ऐसी परिस्थितियां कब बनती हैं जब यथार्थ और वांछनीयता के बीच खाई चौड़ी होती है और हमें प्रशासनिक सुधारों की जरूरत पड़ती है। कुछ परिस्थितियों की हम पहचान करें जब हमें प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता होती है। यथार्थ और वांछनीयता के बीच की खाई चौड़ी होती है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां देखें। सबसे पहली बात, जब देश की शासन व्यवस्था में ही परिवर्तन हो जाए। जब देश की शासन व्यवस्था में ही परिवर्तन हो जाए तब ऐसी स्थिति बनती है कि क्या हम अपेक्षा कर रहे हैं प्रशासन से और वो हमारी अपेक्षाओं पे किस हद तक खरा उतर रहा है, उसके बीच में गैप होता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो देखिए आप, स्वतंत्रता के पहले और बाद हुआ ऐसा कि शासन व्यवस्था में ही चेंज हो गया। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उसके बाद हमें आज़ादी मिल गई तो देखिए सरकार के उद्देश्य बदल गए, क्योंकि सरकार जो शासन व्यवस्था है वही बदल गई। स्वतंत्रता के पहले नियाम की राज था, राजस्व का संग्रह, कानून व्यवस्था की स्थापना, न्याय प्रशासन जैसे बस 3 काम करने थे। स्वतंत्रता के बाद उद्देश्य हो गया जनता के समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। मतलब कि जो यथार्थ और वांछनीयता, जो अपेक्षाएं थीं, जो उपलब्धियां थीं, उनके बीच की खाई चौड़ी हो गई। हमें प्रशासन में सुधारों की जरूरत पड़ी। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही आप देखेंगे बहुत सारे आयोग और समितियां बनाए गए, इसीलिए कि ताकि अब हम स्वतंत्र भारत की जरूरतों के अनुरूप प्रशासन को सुधारें ताकि वो हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरे। दूसरा आप देखेंगे, जब
सरकार की नीति में कुछ मौलिक परिवर्तन हो जाए। जब सरकार की नीति में मौलिक परिवर्तन हो जाए तब भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि सुधार आवश्यक हो जाते हैं हमारे लिए। जैसे देखिए आप बिफोर एलपीजी और आफ्टर एलपीजी सरकार की नीति में ड्रास्टिकल चेंज हो गया। पहले हम बात करते थे नेशनलाइजेशन, अब प्राइवेटाइजेशन। पहले मोनोपोली, अब कंपटीशन। पहले सीक्रेसी, अब ट्रांसपेरेंसी। एकदम नीति चेंज हो गई। पहले घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना है, लाइसेंस राज है, अब अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए खोल देना है, उदारीकरण है। सरकार की नीति में मौलिक परिवर्तन हो गया, मतलब फिर देखिए आप, हमें प्रशासन को सुधारना होगा कि अब जो ये सरकार की नई नीति है इसके अकॉर्डिंग हम प्रशासन को ढाल सकें, उसमें सुधार कर सकें। तीसरा देखिए, जब प्रशासन से जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो, ये तो हम बात ही कर रहे हैं अर्थ में कि जब प्रशासन से जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो तब भी हमें प्रशासन में सुधारों की जरूरत पड़ती है। वो आज भी देखें, वो स्वतंत्रता के दौरान देखें, वो हमेशा देख सकते हैं आप। हम बात कर रहे हैं कि एक प्रतिस्पर्धी राजनीति वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीज तो हमेशा है कि जनता की अपेक्षाएं अपनी सरकार या प्रशासन से बहुत ज्यादा है, तो बिना सुधार के उन अपेक्षाओं पे खरे उतर ही नहीं सकते। और देखें, जब जनता के मन में अपनी सरकार या प्रशासन के प्रति असंतोष बहुत ज्यादा हो तो भी हमें प्रशासनिक सुधारों की जरूरत होती। इसकी भी हम बात कर रहे हैं कि जब जनता की शिकायतें होती हैं तो उन्हीं से असंतोष पैदा होता है। शिकायतों और असंतोष को रोकने के लिए हमें प्रशासन में सुधारों की जरूरत पड़ती है। और देखिए,